हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम ऑन वेल एकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और लेक्चर नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं। सीटीक्यू सीरीज हमारी चल रही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। आई होप आपको पसंद आ रही होगी और इसके साथ साथ अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट को और डिटेल में और डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके इसका प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो। पूरे मैकेनिकल ब्रांच का भी ले सकते हो और इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो उसका प्लान भी आपको मिल जाएगा, उसका भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हो। आज की लेक्चर की शुरुआत मैं करूंगी, यहां पर मैं डिस्कस करूंगी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फाइंड करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि किसी भी अनदर ऑब्लिक प्लेन पर किस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस को फाइंड करते हैं। होता क्या है, हमें पता है स्ट्रेस हमारी एक टेंसर क्वांटिटी है। अगर हमें यहां पर कोई एलिमेंट को कंसीडर कर लूं, सपोज कर लीजिए मैंने किसी एलिमेंट को कंसीडर कर लिया और इसकी इनिशियल जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो कुछ इस तरीके से, सपोज कर लीजिए एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस लग रही हैं वो सिग्मा एक्स है, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस लग रही हैं वो आपकी कितनी है, सिग्मा वाई है। इसी तरीके से मैं कंसिडर कर लेती हूं कि यहां पर जो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू आपकी कितनी है, टाउ ऑफ एक्स वाई है। अब मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि ये जो एलिमेंट मैंने कंसिडर करा है इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगी, सपोज कर लीजिए मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको इस तरीके से थीटा डिग्री टिल्ट कर दिया तो मुझे एक अनदर ऑब्लिक प्लेन मिल गया। ओके, एक अनदर ऑब्लिक प्लेन मिल गया। अब इस प्लेन पर मैं चाहती हूं क्या, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना और इसी प्लेन पर मैं चाहती हूं शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना। तो किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसके ऊपर मैं आपसे बात करती हूं। अगर आपको किसी भी अनदर ऑब्लिक प्लेन जो कि थीटा डिग्री पर दिया है, थीटा एंगल पर दिया है, उस पे अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसी तरीके से जो शेयर स्ट्रेस होती है जिसको हम लोग टाउ और टाउ थीटा के नाम से भी जानते हैं, और सिग्मा भी हमारा क्या होता है, सिग्मा एन और सिग्मा थीटा भी आप इसे लिख सकते हो, टाउ थीटा और टाउ भी आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से आप किसी भी अनदर ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और आप शेयर स्ट्रेस को फाइंड कर सकते हो। मगर यहाँ पर फिर भी क्वेश्चन स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं। इसको आप थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मत लेके चलिएगा क्योंकि ये फॉर्मूलाज तो सबको पता होते हैं। स्टिल स्टूडेंट्स के क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर साइन कन्वेंशन नहीं पता होता है। अगर आप साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम करोगे, आपको नहीं पता होगा थीटा पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, टाउ कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, सिग्मा की वैल्यू कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, तो वहां पर आप क्या करोगे, सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू गलत फाइंड कर लोगे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे साइन कन्वेंशन को, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करा के एक क्वेश्चन करा के यहाँ पर इसमें क्लैरिटी दे दूंगी। साइन कन्वेंशन हर टीचर का अलग अलग हो सकता है। अगर आप मेरा साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो तो मेरे ही फॉर्मूलाज को फॉलो करना। ये फॉर्मूलाज भी कई बार वेरी कर जाते हैं, डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ये फॉर्मूलाज आपके वैलिड है जब आप मेरा साइन कन्वेंशन यूज करोगे। और बिलीव मी, अगर आप मेरा साइन कन्वेंशन और ये दोनों फॉर्मूलाज को फॉलो करके चलोगे तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कंबाइन लोडिंग में। ओके, कभी गलत नहीं होने वाले। अब मैं आपको बताती हूं, हमेशा क्या करिए, ये जो प्लेन आपको दिया हुआ है ये प्लेन आप हमेशा लेके चलिए, ये आपका रेफरेंस प्लेन है। ओके, क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन करा जाता है। ये आपका रेफरेंस प्लेन रहेगा हमेशा। लेट कर लीजिए दिस इज योर रेफरेंस प्लेन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहीं से थीटा को मेजर करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो वर्टिकल प्लेन है ना, एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि थीटा कहाँ से मेजर करना है, कैसे लेना है। तो ये वर्टिकल प्लेन ए जो मैंने कंसिडर करा है ये आपका फिक्स्ड हो गया, आपका रेफरेंस प्लेन है। अब इस रेफरेंस प्लेन से अगर आप, जैसे कि मैं यहाँ पर थीटा की बात करती हूँ, अगर आप इस रेफरेंस प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में जो घड़ी की सेकंड की सुई होती है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही होती है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और वी कैन से दैट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने रेफरेंस प्लेन से, जो कि आपका रेफरेंस प्लेन ए है, इससे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर करते हो तो थीटा आपका पॉजिटिव होने वाला है। अगर आप अपने रेफरेंस प्लेन से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हो तो थीटा आपका नेगेटिव होने वाला है। जैसे कि अगर ये केस आप देखोगे तो ये आपका रेफरेंस प्लेन है, ये आपका ऑब्लिक प्लेन है। जब आप यहां से इसको मेजर करोगे तो आप कैसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो और ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है। यानी इस पर्टिकुलर केस में जो थीटा होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। अब नेगेटिव किस कंडीशन में आएगा, देखिएगा, अगर आपका जो ऑब्लिक प्लेन है वो ये है, ओके, ये आपका ऑब्लिक प्लेन है और यहां पर आपको निकालना है नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस। अब आपने क्या करा है, आपने बोला कि भाई मैम ने बोला था कि ये रेफरेंस प्लेन है तो यही हमेशा हमारा रेफरेंस प्लेन रहने वाला है। अब इस रेफरेंस प्लेन से कहां जाना है, ऑब्लिक प्लेन पर जाना है, जहां पर हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है, जहां पर हमने शेयर स्ट्रेस निकालनी है। तो यहां पर जब आप इधर चलोगे तो आप चल कैसे रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन आपकी काउंटर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर जो थीटा आएगा ये थीटा आपका क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। यहां पर अगर आप मेजर करोगे तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। ओके, तो ये आपको थीटा का साइन कन्वेंशन क्लियर समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आपको थीटा को लेके चलना है। अब मैं बात कर लेती हूं टाउ की, शेयर स्ट्रेस की बात कर लेती हूं कि कब आप टाउ की वैल्यू को पॉजिटिव लोगे और कब आप टाउ की वैल्यू को नेगेटिव लोगे। तो देखिएगा जरा, आपके पास ये आपका एलिमेंट है, ओके, अगर आपकी कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, देखिएगा जरा, एक मिनट, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरीके से लगेगी। अगर आपकी शेयर स्ट्रेसेस कुछ इस तरीके से डेवलप हो रही हैं जिसकी वजह से क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज में भी शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, उसके बारे में मैं बात करूंगी बाद में। ये आपका एलिमेंट है, ये शेयर स्ट्रेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लग रही है, ये शेयर स्ट्रेस अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लग रही है। अब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लग रही है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लग रही है, जिसकी वजह से एक कपल डेवलप होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए, ये इधर अगर कोई स्केल है, ओके, आपके पास कोई स्केल है, एक लोड में यहां पर लगा दूं और एक लोड में अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दूं और एक लोड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दूं, तो होगा क्या, ये जो स्केल है ये इस तरीके से रोटेट करने लगेगा, एक कपल डेवलप हो जाएगा। और ये कपल किस डायरेक्शन में होगा, ये रोटेशन इसका क्या है, इसका रोटेशन घड़ी की सुई की तरह है, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब अगर शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरीके से लग रही है जिसकी वजह से इसमें आपकी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस भी आएंगी जो कि मैग्नीट्यूड में इसी शेयर स्ट्रेसेस के बराबर होने वाली है। इस पर्टिकुलर केस में आप इसकी वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। इसका क्या मतलब है, अगर किसी एलिमेंट पर आपकी इस तरीके से शेयर स्ट्रेस लग रही है कि वो क्लॉकवाइज कपल डेवलप कर रही हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी शेयर स्ट्रेस होने वाली है पॉजिटिव। अगर किसी एलिमेंट पर कुछ इस तरीके से शेयर आपकी लग रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपका एंटी क्लॉकवाइज कपल डेवलप हो रहा है। जैसे कि यहां पर एक एलिमेंट में लूं और अब की बार शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरीके से लगाऊं, तो यहां से अपवर्ड, यहां से डाउनवर्ड, जिसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल डेवलप होगा। तो इस तरीके से अगर शेयर लगेगी तो इसे हम लोग नेगेटिव लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो टाउ की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप सिग्मा को देखो तो सिग्मा को आप इजिली समझ सकते हो, अगर कॉम्प्रेसिव इन नेचर है तो नेगेटिव लो, टेंसाइल इन नेचर है तो पॉजिटिव लो। यानी अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो अगर टेंसाइल है, जैसे कि हमने जो एग्जांपल कंसीडर करा वो वाला, वहां पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों ही टेंसाइल है, तो अगर टेंसाइल है तो पॉजिटिव लीजिए। अगर कॉम्प्रेसिव है, ओके, अगर कॉम्प्रेसिव इन नेचर है तो आप ले लो नेगेटिव। अब कॉम्प्रेसिव कैसे होंगे, ये आपके पास एक बॉडी है, अगर इस तरीके से स्ट्रेस लगेगी तो ये आपकी हो जाएगी कॉम्प्रेसिव। ओके, तो आपको डायरेक्शन समझ आ गई, फॉर्मूला समझ आ गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और सारी की सारी चीजों को अप्लाई करके देखते हैं कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि हवा हवा में ही सब कुछ चला गया। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है टू प्लेन ए बी एंड बी सी विच आर एट राइट एंगल कैरी शेयर स्ट्रेस ऑफ इंटेंसिटी 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर while the plane AB carries a tensile stress of 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर as shown in the figure below. Find the normal and shear stress on the plane AC inclined at 25 degree to the plane AB. ओके, आप डायग्राम देख लो, अच्छे से ध्यान से देख लो, यही एग्जैक्टली डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन दी हुई है और ये हमारा ऑब्लिक प्लेन है। ओके, ये हमारा ऑब्लिक प्लेन है, दिस इज ए बी सी। ओके, ए बी सी, यहाँ पर आपकी इस तरीके से कौन सी स्ट्रेस आ रही है, नॉर्मल वाली। ओके, और एक्सियल स्ट्रेस भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, कितनी है, 60 न्यूटन पर
mm²। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा आपको शेयर स्ट्रेस दी है, और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दी है, 26 न्यूटन पर mm²। तो ये हो जाएगा 26 न्यूटन पर mm²। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन AC इंक्लाइंड एट 25 डिग्री। ओके, ये जो प्लेन AC है, ये जो आपको ऑब्लिक प्लेन AC दिख रहा है, इस पे आपको क्या निकालना है, इस पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है और इस पे आपको शेयर स्ट्रेस निकालनी है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। अभी मैंने आपको बताया सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब अगर मैं सिग्मा x की वैल्यू पूछूं तो ये 60 है, अगर मैं सिग्मा y की वैल्यू पूछूं, नहीं दी है तो 0 कंसीडर करिए। टाउ कितना होगा, देखिए सिग्मा x टेंसाइल था तो पॉजिटिव लिया। अब अगर आप यहां पर टाउ को देखोगे तो टाउ की वजह से अगर आप इस एलिमेंट को पूरा कंसीडर कर लो, ये आपको ऑब्लिक प्लेन दिया है 25 डिग्री पर, आपकी जो शेयर स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस मिल रही है, तो डेफिनेटली दूसरी स्ट्रेस ये होगी जिसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस मिल रही होगी। तो इसकी वजह से जो कपल डेवलप होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। यहां पर टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -26 न्यूटन पर mm²। जो आपको यहां पर यूनिट दी हुई है वो यूनिट आप एज इट इज यहां पे लिख लीजिएगा। थीटा कितना दिया हुआ है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है ऑब्लिक प्लेन, और सॉरी ये आपका है रेफरेंस प्लेन ए। आप कभी भी किसी भी ऑब्लिक प्लेन पर जाओगे तो कहां से जाओगे, रेफरेंस से जाओगे। अब अगर आप रेफरेंस से ऑब्लिक प्लेन की तरफ जा रहे हो और क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव ले लेना। अब यहां पर जरा ऑब्जर्व करिए, ये आपका 25 डिग्री है। आप जब यहां से यहां जा रहे हो तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी थीटा क्या होने वाला है, -25 डिग्री होने वाला। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देना है। 60 प्लस 0/2 30 हो जाएगा, 60 माइनस 0/2 30 कॉस ये कितना हो जाएगा, -50, ये हो जाएगा -26। टाउ की वैल्यू कितनी है, -26 साइन -50, क्योंकि 2 थीटा है ना, थीटा 25 है, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 50 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 69.2 मेगा पास्कल। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहीं पर शेयर स्ट्रेस निकाल लीजिए। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ओके, अब यहां पर सारी वैल्यूज को उठा के पुट करिए। जब आप सारी वैल्यूज को उठा के पुट करोगे, 60 माइनस 0/2 30 साइन -50 प्लस, सॉरी माइनस कर दीजिए, डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये टाउ ऑफ एक्स वाई कितना दिया हुआ है, -26 दिया हुआ है, कॉस -50। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा -30 साइन 50। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 6.26 मेगा पास्कल। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जरा आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि 69.2 मिला और 6.26 मेगा पास्कल मिला, और यही आपको ऑप्शन ए में रखा हुआ है। तो देखा आपने, एक बार आपने साइन कन्वेंशन सीख लिया, फिर क्वेश्चन पे क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, जितनी वैल्यूज दी हैं उसको पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर निकाल लो। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने पहले से दिमाग लगा के रखा है, अपने रेफरेंस प्लेन को फिक्स करके रखा है, साइन कन्वेंशन को डिसाइड करके रखा है, तो फिर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद भी अगर आपके कुछ माइंड में डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको वहां पर आपके डाउट को क्लियर करा दूंगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट CTQ के लेक्चर में, जहां पर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।